हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक बहुत स्पेशल रहने वाला है। तो न्यू मंथ स्टार्ट होने वाला है कल से, तो आप सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे। बहुत सारे प्लान्स आप लोगों ने बनाए होंगे रिगार्डिंग लव लाइफ। कईयों ने अपने हेल्थ रिलेटेड, कईयों ने करियर में कुछ स्टार्ट करना है, कईयों ने किसी वेकेशन ट्रिप पर जाना है। तो कुछ ना कुछ बड़ा करना है, एक नई इंथ्यूसिज्म के साथ, एक नए जोश के साथ एक नया मंथ स्टार्ट करते हैं। चलो, तो मगर आज का जो टॉपिक है वो ये आपको ये क्लैरिटी देने वाला है, ये कंफर्मेशन देने वाला है कि आपकी लाइफ में अगस्त मंथ में ऐसी क्या चीज़ है जो होकर रहेगी ही रहेगी। तो 100% इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, रेजोनेट हो लाइक करना ज़रूरी है और कमेंट करना आई क्लेम दिस एनर्जी 11111176 लिखकर, जिनको भी आप मानते हैं अपना हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, आप एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं थैंक यू ग्रैटिट्यूड सेंड करके। तो कर देते हैं स्टार्ट आज की रीडिंग। अगस्त मंथ में ऐसा क्या है जो मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देखेंगे, जब भी आप देखोगे ये टाइमलेस रीडिंग है, तभी से आपके साथ रेजोनेट होगी। तो देख लेते हैं ऐसा क्या है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो अगस्त मंथ में होकर रहेगा। तो महादेव मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे गाइड करें, ऐसा क्या है जो मेरे व्यूवर्स की लाइफ में अगस्त मंथ में होने जा रहा है। तो निकाल लेते हैं। फर्स्ट कार्ड ही मैजिशियन का आ गया। वाओ, इट्स अ विनिंग एनर्जी। जीतते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, आप शाइन करते हुए नज़र आ रहे हो, प्रोग्रेस करते नज़र आ रहे हो, चमकते नज़र आ रहे हो, निखरते नज़र आ रहे हो। जितना बोलूँ इस कार्ड से रिलेटेड उतना कम है। बाकी एक बार ही कार्ड्स निकाल लेते हैं थोड़ा थोड़ा। मैं जैसे कार्ड निकलते हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ जब इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी निकलती है, मगर जब सारे कार्ड्स निकल जाएंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। देख लेते हैं सेकंड कार्ड क्या आने वाला है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लॉयल्टी, आपकी लॉयल्टी का ही असर जादू छाने वाला है लोगों के ऊपर। जो भी विश्वास आपने बनाया है, लोग उस विश्वास को लेकर ही आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। और देख लेते हैं टेन ऑफ सोर्ड्स। भाई यहाँ पे तो कुछ नेगेटिविटी है, हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों को धोखा मिला हो, ठीक है, या फिर ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि कोई धोखा देगा या धोखा जिसने दिया है उससे रिलेटेड ये एनर्जी हो सकती है। तो डिटेल में देखेंगे। नेगेटिव कार्ड आने से आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन करने के लिए। देख लेते हैं और कार्ड क्या बता रहे हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। वेकेशन भी दिख रहा है मुझे, कहीं यात्रा करते भी नज़र आ रहे हैं, कहीं समुंदर के किनारे, कहीं मुंबई की साइड की यात्रा, कहीं आउट ऑफ कंट्री की यात्रा, ये मुझे कार्ड दिखा रहा है। बहुत सारे लोग आप में से करने वाले हैं। और देख लेते हैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स। जब ये कार्ड आ जाता है ना, एक खुशी और उमंग जीवन में आनी तय है। एक ऐसी सेलिब्रेशन जिसका आपने बहुत लंबे अरसे से इंतज़ार किया हो। एक ऐसी सेलिब्रेशन जहाँ पे आपका नेम फेम बन चुका है और आप एक रिलैक्स वाले मोड में बैठे हो, मगर एक डाउन टू अर्थ वाली जो एनर्जी है आपकी, लोग उसकी
सराहना और प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं। ये कार्ड जब आता है तब मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये आपके जीवन में ये चीज़ होने वाली है। और देख लेते हैं। द हायरोफेंट, ज़बरदस्त, बिल्कुल ज़बरदस्त एनर्जी है ये कि आपको धोखा देने वाले जो भी थे यहाँ पे, उनकी एनर्जी आपको धोखा देना चाहते थे या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, एनर्जी बैकफायर हुई है। इसके बिल्कुल नीचे 10 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे द हायरोफेंट ने डिक्लेयर कर दिया है भाई दुआओं का असर जो है, बद्दुआएँ कोई असर नहीं दिखाएंगी अगर आपका मन सच्चा है, आपकी श्रद्धा सच्ची है, आप सही हो। ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं, ठीक है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके चाहे अपने हैं चाहे पराए हैं, जिन्होंने भी आपके ऊपर ऐसी क्रियाएं करके धोखा दिया था या फिर देना चाह रहे थे आपको, वो एनर्जी, वो नेगेटिविटी उनके ऊपर ही जाती नज़र आ रही है मुझे। ऐसी एनर्जी दिख रही है कार्ड्स में। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही हूँ, जो होता है आपके सामने कार्ड को शफल करती हूँ, जो होता है आपके सामने बताती हूँ। ऐसा नहीं होता है कि मैं अपनी तरफ से कुछ बता रही हूँ। सो ये टाइमलेस रीडिंग जिसके साथ जितनी रेजोनेट होती है आप उतनी ले सकते हैं, नहीं होती है तो दूसरों के लिए जाने दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ सारी की सारी हो, कुछ प्रतिशत हो सकती है, पूरी की पूरी भी हो सकती है। वो आपके जीवन की जो यात्रा है, जो सिचुएशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, अंधेरे का अंत नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि जब ये कार्ड आता है ना तब ऐसा लगता है कि परेशानियाँ जो हैं आपके जीवन का हिस्सा ज़रूर हैं, मगर ये आपके साथ स्थायी रूप से रहने वाली नहीं है। मगर हो सकता है आपने अपने आप को भ्रम में इतना ज़्यादा अपने दिमाग को उन चीज़ों में स्थिर करके रखा हो, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच कर कि आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी सिर्फ़ ऐसी ही है आपकी, आगे कुछ अच्छा नहीं है। मगर जब ये कार्ड आता है तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नहीं, चीज़ें बहुत अच्छी हैं आगे, ठीक है। बस एक बुरे एक्सपीरियंसेस या ऐसी बुरी घटनाएं जो हैं आपके जीवन में हो चुकी हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। आपने अपनी सोच को वहीं पर ही स्टक करके रख लिया है, जैसे घड़ी की सुई आप आगे खुद नहीं बढ़ने दे रहे, जबकि आपको मालूम है कि बढ़ेगी वो। और देख लेते हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, कुछ धोखे हुए हैं, कुछ धोखेबाज लोग हैं, ठीक है, जिनका धोखा आप भूल नहीं पा रहे हो। अगेन देखिए धोखे का कार्ड आ गया, 3 ऑफ सॉर्ड्स। कोई इंसान जो है, ऐसा हो सकता है कि भगवान ने आपके, कहते हैं ना कि 10 अच्छे सेब में एक काना सेब आ जाए ना, तो अगर भगवान चाहते हैं कि आप ना खाओ, उसमें कीड़े हैं, आपके अंदर जहर फैल जाएगा या आप मर जाओगे, जीवन से आपके उस मतलब आपके फ्रूट्स में से उस फ्रूट को निकाल के फेंक देते हैं। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि एक धोखेबाज इंसान आपकी ज़िंदगी से जो चला गया है, उस चीज़ का आप दुख ज़्यादा मना रहे हैं, उस चीज़ को हार्ट ब्रेक जो वो आपका हुआ है ना, उस चीज़ को दिल पर लेकर ज़्यादा बैठे हैं, ठीक है। मगर वो आपकी भलाई के लिए था, ये चीज़ आपको प्रूफ करेंगे यूनिवर्स,
आपके ईस्ट जिनको भी आप मानते हो अगस्त मंथ में, क्योंकि ये दुख और ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है। सिर्फ आपने ही इसको अपने जीवन का एक परस्पर हिस्सा बना लिया है, जिसको आप जाने नहीं दे रहे, लेट गो नहीं कर रहे। देख लेते हैं ये जो कार्ड आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स क्या बताता है। देखिए, धोखे ने आपको इतना मजबूत कर दिया है, कहीं ना कहीं आप इमोशंस में, कहीं ना कहीं आप बिना सोचे समझे किसी भी रिश्ते के साथ जो अटैचमेंट थी आपकी, जो अनहेल्दी रिश्ते थे, जो अनहेल्दी अटैचमेंट्स थी, वो आपके जीवन से निकलने वाली हैं। और पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है, बिल्कुल ये धोखे वाले कार्ड के नीचे ये कार्ड आया, हार्ट ब्रेक के कार्ड के नीचे, कि आपके जीवन में स्थिरता आ रही है, एक स्थिर पार्टनर आ रहा है आपकी लाइफ में, या आप अपने जीवन की स्थिरता की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं। और आपकी लाइफ में अब भी आप कोई भी आएगा वो स्थिर ही आएगा, टेम्परेरी बेसिस पे कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक पेज ऑफ पेंटिकल का ऑफ़र लेकर आता हुआ कोई इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि आपके साथ जीवन में स्थिरता चाहता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता है, शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं चाहता है। कमिटमेंट वाला इंसान हो सकता है ये आपकी लाइफ में जो भी आएगा। और देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, पैसों की बारिश, हर तरफ से पैसा, इतनी मैच्योरिटी, इतनी समझदारी कि अब नहीं कोई ऐसा जो आपका दिमाग घुमा के, ठीक है, आपको डबल क्रॉस करके आपसे पैसे ऐंठ ले। इस तरह की स्थिरता, इस तरह की एबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा प्रमोशन जहां आपने एक्सपेक्टेशन इतनी रखी नहीं होगी कि मुझे इतना मिलेगा। तो यहाँ पे तो ये कार्ड दिखा रहा है कि छप्पड़ फाड़ के पैसा, प्रॉपर्टी, एबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। जो चाह रहे थे, जो सपने देख रहे थे ना, वो सपने पूरे होने का एक डोर ओपन करने जा रहे हैं यूनिवर्स आपके लिए। पेज ऑफ कप्स, मेरी बताई हुई बात ऐसे तो नहीं जाएगी। देखिए, एस्ट्रोलॉज़र के ज़ुबान पे जो है ब्रह्मा जी का वास होता है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था, चाहे वो प्रैक्टिकल कार्ड आया था, आपकी लाइफ में एक लव प्रपोज़ल आने वाला है। तो नेक्स्ट कार्ड यही आ रहा है कि लव प्रपोज़ल आने वाला है, स्थिरता के साथ आने वाला है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए आने वाला है, डबल टाइम पास वाला, ये टपरी टाइप ऐसा कोई इंसान नहीं होगा, ठीक है। तो आपको अब ऐसे बेकार के लोगों के बारे में सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2 टके के लोगों के बारे में सोचने की, जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है, या फिर आपको बिना बताए, बिना कोई रीज़न दिए आपको ब्लॉक कर दिया हो, या आपको ऊपर ब्लेम डालकर खिसकने की कोशिश की हो, ठीक है, आपसे फ़ायदा उठाकर। तो देखो, ये उन काने सेब की तरह एक ऐसा आपके जीवन में हिस्सा था जो आपको कुछ सिखाने के लिए आया था। यूनिवर्स ने, इस पर्सन की आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं थी। अगर होती तो यूनिवर्स और महादेव आप इसको आपके जीवन में रखते। अगर निकाल के ये निकल चुका है तो आपकी खुशकिस्मती है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ अच्छा मिलना था। अदरवाइज़ आप उसी मेंढक की तरह तालाब के किनारे घूमते रहते और सोचते रहते कि यही ज़िंदगी है। और ये इंसान आपको बार बार धोखा देता है, क्योंकि इसकी फितरत ही ऐसी है। ये फितरती धोखेबाज इंसान है, ठीक है, जो अपने पास होने वाली चीज़ की कदर ना करके हमेशा दूसरों की चीज़ों के ऊपर उसका ध्यान रहता है। हमेशा मन इसका लालची है, चाहे किसी की प्रॉपर्टी हो, चाहे किसी का प्यार हो, चाहे किसी का पैसा हो, मतलब दूसरे की चीज़ को लेकर ना इसकी लार टपकती रहती है। इस तरह का इंसान है ये। अगर आपकी ज़िंदगी से निकल चुका है ना, तो आपको ज़्यादा दर्द महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं है। आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर बहुत हायर पॉसिबिलिटी है कि अगस्त में ही ये पर्सन से आपकी एक शुरुआती मुलाकात एक प्रोफेशनली तौर पर हो सकती है। एक सेम करियर प्रोस्पेक्टिव से आप मिल सकते हो।
या आपके करियर थ्रू ही आपको मिल सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ना कोई अ, इस तरीके का तरीका है, इस तरीके की लोकेशन या इस तरीके की जगह पे आप लोग मिल सकते हो जहाँ पे ऐसी टपरीबाजी लोग जैसे बिल्कुल अनजाने से कहीं मिलना, वैसा नहीं होगा ये। तो ये एक मैच्योरिटी वाला इंसान है, तो आपको एक किसी लॉजिकल जगह पर ही मिलेगा। तो सोशल मीडिया पे मिल सकता है, चांसेस हैं, मगर ऐसा भी है कि आपके पेरेंट्स इसको मिलवाएं, ऐसे भी चांसेस हैं। सोशल मीडिया पे मैं इसलिए बोल रही हूँ कि क्योंकि यहाँ पे मुझे आ रहा है कि सोशल मीडिया का चांसेस 3 नंबर की एनर्जी आ रही है, 4 नंबर की एनर्जी आ रही है, सोशल मीडिया की कहीं ना कहीं एनर्जी मुझे आ रही है, जहाँ पे सोशली ये आपको मिल सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल के थ्रू मिल सकता है। मुझे ज़्यादातर चांसेस हैं आपके पेरेंट्स के थ्रू ही आप कोई रिश्ता, कोई प्रपोज़ल लेके आए, कोई आपके रिलेटिव्स में प्रपोज़ल लेके आए, शुरुआत में आपको पसंद ना आए, आप भागने की कोशिश करो, मगर देखिए अगर आप इसको एक्सेप्टेंस मोड में लेंगे, इसको यूनिवर्स की ब्लेसिंग समझेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि बात करने में और समझने में क्या जाता है। बिकॉज़ हमारे साथ लाइफ में हम कितनी बारी गिरते हैं, गिर के दोबारा उठते हैं, ठीक है। आई नो वो एक बचपना होता है, ये एक ऐसा लेवल है कि आप एक ऐसे इमोशनल स्तर पर हैं कि जहाँ पे नहीं समझना चाहते कि आपकी मैं सामने वाले इंसान को समझूं, मगर क्या है कि अगर फॉर्मली भी आप बात करके देखोगे तो बाद में आप ब्लेसिंग्स को महसूस कर पाओगे यूनिवर्स की, कि एक्चुअल में जो हुआ ना आपके साथ अच्छा ही हुआ। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आ रही है। दूसरी मुझे यहाँ पे 2 मैजिशियन की जो एनर्जी आ रही है, तो देखो भाई सपने सच होने वाले हैं। कई लोगों के नीचे यात्रा का कार्ड आ गया, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है, जिसकी वीज़ा नहीं लग रहा था, ठीक है, एनी हाउ टूरिस्ट बेस पे, स्टडी बेस पे या वर्क बेस पे। तो यहाँ पे देखो आपके सपने पूरे होने जा रहे हैं। बहुत दुआएं मांगी हैं आपने, बहुत मैनिफेस्टेशन करी है आपने, एक चमकने जा रहे हो। अपनी जो भी स्किल्स हैं वो आपकी अब निखर के बाहर आएंगी। दुनिया देखने को तैयार है आपकी स्किल्स को। और ऑफ कोर्स ये ट्रैवल आपका जो आपको बहुत कामयाबी देने वाला है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में यहाँ पे मैं बताऊँगी एक लॉयल्टी के साथ, एक छोटे छोटे स्टेप्स के साथ जो आप आगे बढ़े हो, इतना पेशेंस रख कर कि जहाँ पे लोग हार मान जाते हैं, ठीक है, लोगों की बहुत जली कटी बातें सुनी होंगी, नेगेटिव लोग भी आपकी लाइफ में आए होंगे, तो उन लोगों की परवाह ना किए बगैर अपने ही रास्ते में चलते रहना, एक कीड़ी एक चींटी की चाल की तरह। तो यहाँ पे एक उस एबंडेंस को आप इंजॉय करने वाले हो अगस्त मंथ में। कुछ ऐसी प्रमोशन, कुछ ऐसी ऐसा प्रोजेक्ट आपका सफल होने वाला है, कुछ ऐसा कोई न्यू बिजनेस स्टार्टअप भी कर सकते हो, ठीक है। पुराने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा है तो कुछ न्यू बिजनेस स्टार्टअप भी कर सकते हो, तो बहुत सफल रहने वाला है वो। वहाँ आपको नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ लोग आपको जो नेगेटिव करने वाले भी होंगे, मैं आपको पहले ही बताऊं कि जो आप बोलेंगे कि नहीं नहीं लॉस हो सकता है, यहाँ पे नहीं करना चाहिए, कहीं और देखो, या कुछ भड़काने वाले भी होंगे इस तरह की, मतलब आप उनको मालूम है कि अगर आप आगे बढ़ गए तो उनके साथ फ्री फंड की गप्पे कौन मारेगा, ठीक है, उनको टाइम कौन देगा। तो इसलिए ऐसे लोग जो आपका भला नहीं चाहते वही आपको नेगेटिव करेंगे। इन लोगों के बारे में ज़्यादा इनकी बकवास सुनने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो आप सोच रहे हो ना, जिसको लेकर सेल्फ डाउट कर रहे हो, उसको कर डालो, ठीक है, क्योंकि कर दोगे ना एबंडेंस आएगी। यहाँ पे शो हो गया है, मुश्किलें आएंगी, ठीक है, स्लो चलोगे, पेशेंस रखोगे, मालूम है कि स्लो ही आनी है चीज़ें लाइफ में, तो तेज़ भागना ही क्यों है। मैच्योरिटी के साथ हम चीज़ों को परफेक्शन से क्यों ना करें, थोड़ा करें पर अच्छा करें। बहुत ज़्यादा हलचल मचा के, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके क्या ही फ़ायदा यहाँ पे शो ऑफ़ करके, ऐसा दिखाया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा शो ऑफ़ भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में भी नहीं आना है। हाँ, कुछ करना चाहते हो स्टार्ट तो कर सकते हो, एबंडेंस आपका इंतज़ार कर रही है अगस्त मंथ में। नेक्स्ट कार्ड जो आया था 9 ऑफ सॉर्ड्स, और 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा था हायरोफेंट। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया होगा, ठीक है, आपके अपने ही होंगे या
इस तरीके ये धोखा जो है आपकी सारी दिव्य शक्तियों को ख़त्म करने के लिए था। आप जो इतना ज़्यादा भगवान के साथ अटैच हो, भगवान के हमेशा आपके विचारों से लोग सहमत होते हैं, हमेशा आपकी बोली हुई बातें, ठीक है, लोगों के दिल पर छाप छोड़ जाती हैं। तो किसी न किसी को इस चीज़ से बड़ी प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी बातों से या फिर लोगों के द्वारा आपको मतलब कि आपकी पीठ के ऊपर वार करना, ये छुपे हुए दुश्मन आपके हो सकते हैं, आपके अपने ही हैं, ठीक है, छुपे हुए, बाहर के नहीं हैं। तो अब ये सब लोग जो है ना, इन लोगों पर ही नेगेटिविटी हावी होने वाली है। ये लोग ही परेशान होने वाले हैं। इसके अगेंस्ट बिल्कुल कार्ड आ गया है कि 9 ऑफ सॉर्ड्स का। ये लोग बिल्कुल परेशान होने वाले हैं, जो कल तक आपको धोखा देने के लिए षड्यंत्र रचते थे, हमेशा आपके पैसे के ऊपर निगाह रखते थे, हमेशा आपको मतलब कि दुखी करना, आपको कोई ना कोई ऐसा हेल्थ इशू हो जाए, ठीक है, आप हमेशा टूटे रहो, मतलब आपकी लाइफ में कोई अच्छा रिश्ता ना आए, कोई ज़िंदगी में एबंडेंस ना आए, कोई स्थिरता ना आए। तो ऐसे जेलस करने वाले ये बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कहते थे कि ऐसे लोग होते हैं ना, अगर हाथ में नहीं आया अंगूर तो अंगूर खट्टे हैं। तो इस तरीके के लोग हो सकते हैं जिनको आपने रिजेक्ट किया हो, जिनको आपने इग्नोर मारा हो, तो या फिर जिनको आपने वैल्यू ना दी हो कुछ ना कुछ कारण से, क्योंकि आपको पता था इनकी फ़ितरत है इधर की बातें उधर करना, और आप इन लोगों को समझ चुके थे। तो इसी चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाने के लिए हो सकता है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए हों, इस तरीके की चीज़ें चालें चली हों, तो वो सब मुझे बैकफ़ायर होती नज़र आ रही हैं। इनकी रातों की नींद मुझे खुद ही उड़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये खुद मतलब कि आप पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं कहीं न कहीं कि इनकी चोरी पकड़ी ना जाए, कहीं न कहीं इनका सच सामने ना आ जाए, ठीक है। तो ये थी अगस्त मंथ में ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में होकर रहेंगी। तो ऑल द बेस्ट गाइस, जितने भी व्यूअर्स मुझे देखते हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, और यही मेरी कामना है बजरंगबली से, यही दुआ है आप लोगों के लिए। तो शुभ रात्रि, शब्बा खैर, मिलेंगे फिर कभी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक एंजॉय कीजिए रीडिंग को और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।